साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बाड़ी में शहंशाह जी फरमाए हैं, झूठ है जो भी नज़र में आए, यह पीना और खाना झूठ। पुत्र पौत्र यह भगनी द्वारा इन संग प्रीत लगाना झूठ। झूठ महल है झूठ झोपड़ी, जग में आना जाना झूठ। झूठ है जग में कर्म ये सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ। साथ संगत जी, इस झूठी रिश्ता के साथ आज तक जो है हमने जो रिश्ता अपना बनाए रखे, 24 घंटा इसी रिश्ते में हमारा ध्यान रहता है। साथ संगत जी, अगर कुछ मांगते भी हैं परमात्मा से तो इन सारे झूठ को ही मांगते हैं। भगवान का याचना प्रार्थना करते हैं तो इन सारे झूठ को ही मांगते हैं। सतगुरु जिसको सब झूठ बताए हैं कि सारे झूठ है, जो इन आँखों से दिखाई दे रहा है सब झूठ है, कहते हैं सब झूठ। साथ संगत जी, तो सत्य क्या है? सतगुरु के चरणों में आकर के ज्ञान ले लिया, गाते रहे कि अंग संग तुझको देख कर अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। शहंशाह जी ने परमात्मा को अंग संग दर्शाया और परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसा सतगुरु का कहना है। जो कुछ आँखों से दिख रहा है ये कुछ नहीं है, सब झूठ है। जो नहीं दिख रहा है, खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन को ठोर। साथ संगत जी, आज इसी झूठ के नींव पे हमारी भक्ति भी हो रही है। हम प्रभु परमात्मा का वंदना याचना कर रहे हैं तो इसी झूठ के सहारे कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में भी जाते हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कुछ मांगते हैं तो साथ संगत जी यह झूठ को ही मांग रहे हैं। झूठ को तो पहले मांग रहे थे, पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी झूठ को ही मांगते हैं। जो सतगुरु ने बिल्कुल सबको झूठ ही बताया कि ये सब झूठ है। झूठ है महल है झूठ झोपड़ी, जग में आना जाना झूठ। झूठ है जग में कर्म ये सारे, पढ़ना और पढ़ाना झूठ। नेह झूठ के संग लगाया, सोवत रैन गुजारी है। कहे अवतार सो सच को जाने, नर वह निरंकारी है। जो सच को जान लिया वही निरंकारी हो सकता है। साथ संगत जी, सतगुरु ज्ञान से पहले 5 प्रण का संकल्प कराते हैं कि हमको जो मिलता है 5 प्रण, इसको स्वीकार करते हैं कि 5 प्रण हम मानेंगे। तन मन धन परमात्मा का है, तन मन धन परमात्मा का है, तो फिर मांगने की सवाल कहाँ से आती है। और साथ संगत जी, ये तन मन धन परमात्मा का है, सतगुरु ने इसे स्वीकार कराया कि इसकी तू फिक्र मत कर, ये परमात्मा का है, बस इसको मान ले कि परमात्मा का है। परमात्मा पर जिम्मेदारी डाल दे। आरती में हम गाते हैं ना, बहुत दिन से गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तेरा तुझको हम अर्पण करते हैं, तू जाने तेरा काम जाने। भजन भी गाते हैं कि
तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो सतगुरु ने तो स्पष्ट कहा है कि ये सब झूठ है और झूठ से तूने लगाया है, इसीलिए आज इंसान जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद सतगुरु के चरणों में आकर या कहीं मंदिर मस्जिद में भजन कीर्तन करने के बाद भी अपने को दुखी महसूस करता है, तो सत्संग जी इसकी भक्ति भी झूठ की नींव पर है, झूठी है। हमारा स्नेह झूठा है। सत्य केवल एक ही है, निराकार, जिससे जो स्नेह को जोड़ा है, अंग संग इसको महसूस किया और सत्संग जी, बाकी कुछ भी नहीं है। इस संसार में जो कुछ भी है दिख रहा है, सत्संग जी परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन आना है और इससे हमारा रिश्ता जुड़ने का मतलब कि परिवर्तन ही होना है। और हम सोचते हैं कि ये जिससे हमारा स्नेह जुड़ गया ये निरंतर रहे, ये शाश्वत हो, पर ये शाश्वत होने वाला नहीं है। शाश्वत एक ही है, सत्य एक ही है, वो है परमात्मा जो दिखता ही नहीं है। सत्संग जी जो सतगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, 5 प्रण को स्वीकार किया और 5 प्रण को ध्यान में रखते हुए जो गुरु के वचनों का पालन किया, गुरु के एक एक वचन सत्संग जी जीवन के लिए लाभदायक है। जैसे अस्वस्थ व्यक्ति के लिए डॉक्टर का सलाह दवा से काफ़ी लाभदायक होता है, उसी प्रकार सत्संग जी मैं परमात्मा का अंश हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं इतना जानता भी हूँ कि परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा सब जगह है, इससे भी कोई लाभ होने वाला नहीं, क्योंकि इतनी जानकारी हर किसी को है कि परमात्मा सब जगह है, परमात्मा कण-कण में है, फिर भी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, फिर भी सत्संग जी तेरे मेरे का भाव ख़त्म नहीं होता, लूट खसूट ख़त्म नहीं होता। सबको पता है कि दुनिया की आंखें बंद हो सकती है, परमात्मा की आंखें बंद नहीं होती। लोग कहते भी हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, चैलेंज सब लोग देते हैं कि मालिक देख रहा है, मालिक इसका हिसाब करेगा, पता सभी को है, पर डर किसी को नहीं है। परमात्मा से डरने की क्या बात है, नहीं देख रहे हैं नहीं डरे, पर अपने कर्मों से तो डर हो जाना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं परमात्मा जब देख रहा है तो हिसाब किताब तो ज़रूर करेगा। जिस दिन डायरी खोलेगा हमारे जीवन की तो हमारा हिसाब तो ज़रूर करेगा। इसके सिवा कोई है कौन जो हिसाब कर सकता है, जो इसका इनाम दे सकता है। ने झूठ के संग लगाया, सोवत रैन गुजारी है। निद्रा में सोए हैं, गाढ़ निद्रा में। एक तो नींद आती है रात को जो हम सोते हैं, एक नींद ये है जो सब कुछ जानने के बाद जानबूझ करके आंखें बंद किए हैं, सोच समझ से बिल्कुल परे हैं। सत्संग जी संसार जी फरमाते हैं ना, एक डली सोने की लेकर गहने चाहे बनवा लो कई, चूड़ी हार या कण मुद्रिका चाहो तो गढ़वा लो कई। सब गहनों को कर इकट्ठा,
हम लेते हैं यदि गला, स्वर्ण अंत में स्वर्ण है रहता, रूप चाहे ले कई बदला। साथ संगत जी इसी प्रकार कहते हैं कि ऐसे ही यह आज का मानव जाति पाति अपना बना बैठा है। कहे अवतार यह मूर्ख मानव व्यर्थ की राह बढ़ा बैठा है। एक ही है परमात्मा से बना और एक झूठ को खड़ा किया है कि मैं और तू, तेरा है तो मेरा है, तू ऊंचे जाति का है मैं नीच जात का हूँ, मैं ऊंच जात का हूँ तू नीच जात का है, मैं तुमसे अच्छा खाता पीता हूँ, मैं अच्छे घर का लड़का हूँ। ये भाव उसको इतनी माया जाल में फंसाती जा रही है, झूठ में फंसाती जा रही है, जो कुछ है नहीं, जो कुछ भी नहीं है। साथ संगत जी महापुरुष एक उदाहरण देते हैं इतिहास का। जो राजा जनक जी रात में सपना देखे कि मैं कटोरे लेकर भीख मांग रहा हूँ रोड पे और पाँव में चप्पल भी नहीं है, कंकड़ पत्थर गड़ रहा है। एक बुढ़िया ने मेरे कटोरे में थोड़ा सा खाने के लिए खिचड़ी दी है और वो भी खिचड़ी गिर गई। एक जानवर आया, उससे टकरा करके खिचड़ी गिर गई, मैं उसको भी नहीं खा पाया। राजा की जब आँख खुली तो देखे कि मैं तो महल में हूँ, गद्दे पे सोया हूँ, पर ये सपना कैसा है। राजा ने इन सपनों का विचार करने लगा और सभी को दरबार में बुलाकर बड़े बड़े ज्ञानियों को, राजाओं से इसका जो है विचार सब लोग अलग अलग करने लगे कि राजा बोले कि ये सच है कि वो सच है। मैं जो रात में देखा था क्या मैं वो हूँ या जो बैठा हूँ गद्दी पे वो हूँ। साथ संगत जी किसी ने इसको नहीं बता पाया। अष्टावक्र जी जब आए तो वही बताए कि आपका जो रात का जो सोए हुए सपना देख रहे थे वह भी झूठा है और दिन में जो देख रहे हैं ये भी झूठा है। संसाजी भी तो यही कह रहे हैं साथ संगत जी, नेह झूठ के संग लगाया सोवत रैन गुजारी है। ये सारे झूठ है। कुछ क्षणों के लिए कोई राजा, कोई प्रजा, कोई मंत्री, कोई नारी, कोई स्त्री बन बैठा है, पर सत्य क्या है नहीं पता। इसी कारण जो है उलझन है। साथ संगत जी अष्टावक्र जी ने बताया कि न ये सच है न वो सच है। आप राजा नहीं, आपको राजपाट जो मिला है। साथ संगत जी इंसान को कहते हैं कि मृत्यु से पहले तू कहाँ था, मृत्यु के बाद कहाँ रहेगा और जन्म से पहले कहाँ था। वही सच है। जो देख रहे हो ये सब झूठ है और जो देख रहे हो इसी को सब कुछ समझ रहे हो, इसी को अपना ख्वाब, मंजिल, सच, तेरा, मेरा, मैं, तू, इन सब का जो जाल है इसी में फंसे हुए हो। जहाँ से आए हो, जहाँ जाना है उसकी पता नहीं, और जिसकी पता नहीं वही उसी को तो पता करने की बात कहते हैं कि सतगुरु से जान ले कि तू कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा।
इस बीच का जो जीवन है, जो जितना है उतना नहीं संभाल पाते और मांगते जाते, मंदिर में जाते वहाँ भी मांगते, घर पे रहते वहाँ भी मांगते, हर जगह मांग ही खड़ा करते। कुछ मिलता जाए, जो सत्य नहीं है इसी को मांगते हैं। कहते हैं कि प्रभु ने तो हमारी मांग पूरी ही नहीं करते। बहुत इकट्ठा करते हैं ज्ञान को, बहुत इकट्ठा करते हैं धन प्राप्त करने के लिए, इस झूठ को बटोरने के लिए। पर साथ संगत जी, इंसान करे तो क्या करे इस संसार में। जब तक गुरु नहीं जीवन में रहता तब तक इंसान को लगता है कि यही सत्य है। और साथ संगत जी, कमाना, खाना, पहनना, सत्य हो या ना हो, ज़रूरत इसकी तो है। रोटी की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, तो इसको भी तो करना ही है। पर साथ संगत जी, ये सब करते हुए कहते हैं सत्य को जानो, तू कहाँ से आया है और फिर कहाँ जाओगे। इसी झूठ में उलझ करके अपनी सांसें व्यर्थ गंवा रहे हो। समय बीतता जा रहा है, तुमने उसका पता नहीं लगाया जो तुम्हें पता नहीं है। और जहाँ जाना है, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। संसार जो है आज भक्ति में इतना लीन है कि उसे ये भी नहीं पता कि क्या यही भक्ति है या नहीं है। अभी तक जिसको एहसास हो रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो ये भी एक झूठ है। सतगुरु का ये कहना है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।